नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कलश पूजन। जी हाँ मित्रों, कलश पूजन कैसे कराते हैं, एकदम आसान विधि से शुद्ध मंत्रों का उच्चारण एकदम सरल तरीके से, जिससे आप पढ़ सकें, इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये मेरे पास एक पीडीएफ है, शुरुआती पूजन विधि। इसी पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके पास जो भी पुस्तक उपलब्ध हो, आप उस पुस्तक में भी कलश पूजन पढ़ सकते हैं। खोल कर रख लीजिए अपने सामने, अथवा ध्यान दीजिएगा, इसी पीडीएफ पर आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कलश पूजन में? भूमि का स्पर्श। जी हाँ मित्रों, किसी भी कलश स्थापन में सबसे पहले भूमि का स्पर्श करते हैं। देखिए, पहले के समय में जो होता था ना, कि कलश पहले से सेटल नहीं होता था। भूमि का स्पर्श किए, उसके ऊपर से सप्तधान रखे, फिर कलश की स्थापना किए, ऐसे विधि होता था। लेकिन अब तो पहले से सेटल होता है, सब चीज़ व्यवस्थित करके रखते हैं पंडित जी, तो उसी प्रकार से पूजन भी कराया जाता है। तो भूमि का स्पर्श करते हुए यह मंत्र बोलना है: हरि ओम महि द्यौः, महि द्यौः, महि द्यौः नहीं होगा, महि द्यौः, महि द्यौः पृथिवी। देखिए, थ पर ऐसे वाला है यानी कि ह्रस्व है, और व पर ऐसे है यानी कि दीर्घ है। तो उच्चारण भी उसी प्रकार से आपको करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पृथिवी च न इमन्, पृथिवी च न इमन्, जदन्यं मेमिक्षताम्, जदन्यं मेमिक्षताम्, पिप्रेतान्नो भरीमभिः, पिप्रेतान्नो भरीमभिः। पूरे मंत्र को एक साथ बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओम महि द्यौः पृथिवी च न इमन्, जदन्यं मेमिक्षताम्, पिप्रेतान्नो भरीमभिः। इस मंत्र से भूमि का स्पर्श करना है, उसके बाद सप्तधाने का स्पर्श करना है, या फिर सप्तधाने वहाँ पे रखना है। यह मंत्र बोलना है: ओम ओखधयः, ओखधयः समवदन्त सोमेन, समवदन्त सोमेन सह राज्ञा, सोमेन सह राज्ञा। यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तग्गो, यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तग्गो, राजन् पारयामसि, राजन् पारयामसि। पूरे मंत्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ओम ओखधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा, यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तग्गो, राजन् पारयामसि। इसके बाद कलश स्थापन का मंत्र है, यानी कि कलश को स्पर्श करना है दोनों हाथों से, और यह मंत्र बोलना है। देखिए, यह कलश पूजन की विधि कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो विवाह का कोई कर्म हो, कोई साधारण पूजन करा रहे हैं, कोई भी पूजन, जहाँ भी कलश का आप पूजन करा रहे हैं वहाँ यह विधि अप्लाई होगा। आप निश्चिंत होकर ऐसा ही कराएंगे, ठीक है। कलश स्थापन का मंत्र, दोनों हाथ से कलश का स्पर्श करते हुए यह मंत्र बोलना है: ओम आजिघ्र कलशम, आजिघ्र कलशम, मह्यात्वा, 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 विशन्त्विन्दवः, विशन्त्विन्दवः, पुनरूर्जा, पुनरूर्जा, निवर्तस्वसानः, निवर्तस्वसानः, सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा, सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा, पयस्वती पुनर्मा, पयस्वती पुनर्मा, विशताद्रैः, विशताद्रैः। ठीक है, पूरे मंत्र को ध्यान देंगे। ओम आजिघ्र कलशं मह्यात्वा, विशन्त्विन्दवः, पुनरूर्जा, निवर्तस्वसानः, सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा, पयस्वती पुनर्मा, विशताद्रैः। आगे का देखेंगे मंत्र। कलश में जल डालने का यह मंत्र है: ओम वरुणस्योत्तम्भनमसि, वरुणस्योत्तम्भनमसि, वरुणस्य स्कम्भसर्जनीस्थो, वरुणस्य
वारुणसी स्कंभसर्जनीस्थो। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे पंडितगण इस मंत्र को गलत उच्चारण करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, वारुणसीयस, देखिए यस यस यानी कि वारुणसीयस, वारुणसीयस कंभसर्जनीस्थो, कंभसर्जनीस्थो। पूरे देखिएगा, वारुणस्य स्कंभसर्जनीस्थो, वारुणस्य स्कंभसर्जनीस्थो। व को मैं ब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेद में आप देखेंगे ना तो डबल व इसी प्रकार से होता है, इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से, इसलिए उच्चारण उसका वैसे होता है। आगे देखिए, वारुणस्य रेतसदन्यासी, वारुणस्य रेतसदन्यासी, वारुणस्य रेतसदनमासी, वारुणस्य रेतसदनमासी, वारुणस्य रेतसदनमासीद, वारुणस्य रेतसदनमासीद। थोड़ा गला फंस रहा है, पूरे मंत्र को देखिएगा। ओम वारुणस्योत्तम्भनमसि, वारुणस्य स्कंभसर्जनीस्थो, वारुणस्य रेतसदन्यासि, वारुणस्य रेतसदनमसि, वारुणस्य रेतसदनमासीद। इसके बाद कलश में चंदन डालने का यह मंत्र है। इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। गणेश पूजन वाला अगर वीडियो आपने देखा है तो यह मंत्र मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ज़्यादा समय मैं नहीं लगाऊंगा, इसको एक ही बार मैं बोलता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ओम त्वांगंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः, त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। ठीक है, उसके बाद अक्षत का मंत्र, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। गणेश पूजन वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो यह वीडियो जो स्क्रीन पर आपके आ रहा है पोस्टर, आप जाकर लिखिए गौरी गणेश पूजन आसान ज्ञान चैनल, यूट्यूब पर लिखेंगे तो चला आएगा, या फिर आप मेरे चैनल के अंदर जाइए और यह वीडियो जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है इसको देखिएगा तो आपको गौरी गणेश पूजन में मैंने इन सारे मंत्रों को पढ़ाया हुआ है, चंदन और अक्षत का मंत्र। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ समय क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको एक ही बार बोलते हैं। ओम अक्षन्नामी मदन्तः जावप्रिया अधूखता, अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्ठयामतीजो जान्विन्द्रते हरि। कलश में अक्षत डाल देंगे। उसके पश्चात है कलश में सर्व औषधि डाला जाता है। ठीक है, सर्व औषधि का एक पैकेट आता है जो पूजन वाली सामग्री में उपलब्ध होती है, उसी सर्व औषधि को कलश के अंदर डालते हैं और यह मंत्र बोलेंगे। देखिए बहुत जगहों पर सर्व औषधि इत्यादि नहीं उपलब्ध होता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, दुर्वा डायरेक्ट जल डाल सकते हैं, पंचपल्लव इत्यादि, लेकिन अगर उपलब्ध है तो सर्व औषधि डालेंगे। यह मंत्र बोलेंगे। ओम जाओखधीहि, जाओखधीहि। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा य को मैं ज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वेद में देखेंगे तो आप इस प्रकार का य होगा, जैसे य लिख दिए आप ऐसे और उसका इसका इस प्रकार से पेट कटा हुआ होता है, तो इसलिए इसको ज बोलते हैं हम सब। ठीक। ओम जाओखधीहि पूर्वा जाता, पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा, देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मणैनो बभ्रूणामहग्गो, मणैनो बभ्रूणामहग्गो शतन्धामानि सप्त च, शतन्धामानि सप्त च। पूरे मंत्र को बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। ओम जाओखधीहि पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मणैनो बभ्रूणामहग्गो शतन्धामानि सप्त च। ठीक है, उसके बाद दुर्वा का मंत्र है, इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक ही बार बोलूँगा। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि, एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च।
दुर्वा डाल देंगे कलश के अंदर। उसके बाद पंचपल्लव का मंत्र है। देखिए पंचपल्लव के मंत्र में आप ये भी बोल सकते हैं, या फिर एक मंत्र होता है जो अंबिका जी का आपने बोला था, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन, शुरुआती में गणेश पूजन में, वह भी मंत्र आप बोल सकते हैं। मैं इसको बोल दे रहा हूँ। ओम अश्वत्थेव निखदनम, अश्वत्थेव निखदनम, पर्णेव वसतिक्रेता, पर्णेव वसतिक्रेता, गोभाज इत्कीला, गोभाज इत्कीला, सथ जत्सनवथ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सथ जत्सनवथ, सथ जत्सनवथ, पुरुखम, पुरुखम। पूरे मंत्र को देखेंगे। ओम अश्वत्थेव निखदनम, पर्णेव वसतिक्रेता, गोभाज इत्कीला, सथ जत्सनवथ, पुरुखम। अब कलश के अंदर सप्तमी दत्तिका डालते हुए यह मंत्र बोलना है। ओम स्योना पृथिवीनो, स्योना पृथिवीनो, भवान् ऋक्षरा, भवान् ऋक्षरा, निवेशनी, निवेशनी, जच्छानः, जच्छानः, शर्म सप्रथाः, शर्म सप्रथाः। पूरे मंत्र को देखेंगे। ओम स्योना पृथिवीनो, भवान् ऋक्षरा, निवेशनी, जच्छानः, शर्म सप्रथाः। आगे कलश में पवित्री डालने का मंत्र है। यह भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर हमने मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देखा है तो उसमें बताया गया है। इसको मैं एक ही बार बोलूँगा। पवित्री का मंत्र है, जो अंगूठी पहनते हैं हम लोग कुशा की, उसी का मंत्र है। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो कलश में पवित्री डालना है, या सिर्फ थोड़ा सा कुशा तोड़ करके कलश के अंदर आप डाल देंगे तो आप इस मंत्र को बोलेंगे। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः, प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रे, न सूर्यस्य रश्मिभिः, तस्य ते पवित्रपते, पवित्रपूतस्य जत्कामः, पुणे तच्छकीयम्। आगे कलश में सुपारी डालना है। इसका भी मंत्र मैं पहले चढ़ा चुका हूँ। ये फल का मंत्र है, जो ऋतु फल हम लोग चढ़ाते हैं उसी का मंत्र है। तो कलश में सुपारी डालना है और यह मंत्र बोलना है। ओम जाहा फलिनीर्जा, अफला अपुष्पा, जाश्च पुष्पिणीः, बृहस्पति प्रसूतास्तानो, मुञ्चन्त्वग्गो हसः। ठीक, इसके पश्चात जब आगे बढ़ेंगे तो कलश में पंचरत्न डाला जाता है। 5 प्रकार का रत्न होता है। ये सब पैकेट के रूप में मिलता है, आप वहाँ से लेकर के डाल सकते हैं। यह मंत्र है। ओम परिवाजपतिः, परिवाजपतिः, कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत, कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत, दधद्रत्नानि दाशुखे, दधद्रत्नानि दाशुखे। पूरे मंत्र को एक साथ बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओम परिवाजपतिः, कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत, दधद्रत्नानि दाशुखे। ठीक, इसके पश्चात दक्षिणा का मंत्र है। कलश में दक्षिणा रखने का, इसको भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि गणेश पूजन में मैंने इस मंत्र को पढ़ा दिया है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, सदाधार पृथिवीं द्यामुत्ते माङ्कस्मै देवाय हविखा विधेम। ठीक, इसके बाद वस्त्र का स्पर्श करना है। जो कलश में वस्त्र बांधा हुआ होता है, एक रंगा इत्यादि, उसका स्पर्श करना है। तो इसका भी मंत्र मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ गणेश पूजन वाले क्रम में। तो
इसको मैं एक ही बार बोलूँगा। ओम सुजातो ज्योतिषाः शर्मवरूथमा सदस्वाहा वाशो अग्ने विश्वरूपज्ञो संव्ययस्व विभावसो। ठीक, इसके बाद पूर्ण पात्र डालना है कलश के ऊपर। पूर्ण पात्र जो ढक्कन होता है चावल भरा हुआ, वो पूर्ण पात्र डालना है और आपको यह मंत्र बोलना है। ओम पूर्णा द्रव्य परापत। देखिए, ये पूर्ण पात्र का मंत्र है और पूर्णाहुति का मंत्र भी है। जब आप हवन इत्यादि कराएंगे तो उसमें पूर्णाहुति एक क्रम होता है, उसी पूर्णाहुति का भी यह मंत्र है। इसको आप याद कर ही लीजिएगा। ओम पूर्णा द्रव्य परापत सुपूर्णा पुनरापत। पूर्णा द्रव्य परापत सुपूर्णा पुनरापत। वषणेव विक्रीणा वषणेव विक्रीणा। वहा इखमुर्जग्गो शतक्रतो। वहा इखमुर्जग्गो शतक्रतो। ठीक, इस प्रकार से आपको बोलना है। पूरे मंत्र को मैं बोल रहा हूँ। ओम पूर्णा द्रव्य परापत सुपूर्णा पुनरापत। वषणेव विक्रीणा। वहा इखमुर्जग्गो शतक्रतो। इसके पश्चात नारियल का स्पर्श करना है। इस मंत्र को भी मैं शुरुआती वाले जो पार्ट 1 वाला वीडियो है उसमें मैं यह मंत्र पढ़ा चुका हूँ। नारियल का यह मंत्र है। ठीक है, नारियल का स्पर्श करेंगे तो यह मंत्र बोल सकते हैं श्रीश्चते, अथवा यह मंत्र जो है ऊपर वाला जाहा फल निर्जा, ये भी मंत्र बोल सकते हैं। जो भी आपको याद हो, दोनों में से कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें संकोच नहीं करना है। इस मंत्र को भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ग्रंथि बंधन जो होता है उस क्रम में पार्ट 1 वाले वीडियो में जाकर आप वहाँ देखिए। ठीक, एक ही बार मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्रा निरूपमश्विनौ व्यात्तम् ईषणन्निखाणामुम् ईखाण सर्वलोकम् ईखाण। ठीक है, इतना बोल करके नारियल का स्पर्श कर लेना है। उसके पश्चात अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पीले अक्षर में जो लिखा हुआ है पीला में, अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के वरुण देवता का ध्यान करना है। देखिए, कहीं भी आप पूजन करा रहे हैं, चाहे कोई भी पूजन हो, वरुण देवता का और गणेश जी का पूजन होता ही होता है। और देवता का हो या ना हो, कलश और गणेश का पूजन होता है, गौरी गणेश का पूजन। तो आपको यहाँ पे गौरी गणेश के बाद कलश का पूजन करना है। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर वरुण देवता का ध्यान कीजिए। थोड़ा समझाइए कि हे यजमान जी, हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, मन को शांत करते हुए वरुण देवता का ध्यान कीजिए। वरुण देवता जल के देवता हैं, मछली इनकी सवारी है, लाल वस्त्र पहनते हैं, शांति के देवता हैं, शांति प्रदान करते हैं। कलश में वैसे तो सभी देवी देवतागण का ध्यान आवाहन होता है, लेकिन प्रधान वरुण देवता इस कलश में आ रहे हैं। उनसे आग्रह विनती कीजिए कि हे वरुण देवता, आप आकर के इस कलश में निवास कीजिए, हमारे पूजन को स्वीकार करते हुए हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से थोड़ा समझा करके आप अपने हिसाब से कराएंगे तो अच्छा लगेगा। यह मंत्र मैं बोल दे रहा हूँ। ओम ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो अहेडमानो वरुणेह बोध्योरोषग्ग वरुणेह बोध्योरोषग्ग समान आयोः प्रमोखीः समान आयोः प्रमोखीः। ठीक है, पूरे मंत्र को बोल रहा हूँ। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्योरुषग्ग समान आयोः प्रमोखीः। इसके पश्चात आपको बोलना है अस्मिन् कलशे
वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपाम पतये वरुणाय नमः। ये बोलने का क्रम है, ठीक है। ये वैदिक मंत्र नहीं है, इस प्रकार से आवाहन कराया जाता है। इतना बोल करके कलश के ऊपर पुष्प और अक्षत छोड़ देंगे। उसके पश्चात कलश में देवी देवताओं का आवाहन, बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा अक्षत कलश पर छोड़ते रहेंगे तथा निम्न मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये विधि आपको कराना चाहिए क्योंकि इसमें सभी देवी देवतागण आवाहित हो जाते हैं कलश पर, ठीक। क्या है मंत्र, मैं इसको धीरे धीरे बोलता हूँ, पूरे मंत्र को आप ध्यानपूर्वक केवल सुनिएगा, तब भी आपको पढ़ने आ जाएगा, ठीक। ओम कला कला हि देवानां दानवानां कला कला संगृह्यं निर्मितो यस्मात् कलशस्ते न कथ्यते। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रे गणा स्मृता। कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणा च गंगा चैव महानदी ताप्ती गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा नद्याश्च विविधा जाता नद्यः सर्वास्तथा परा। पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै सर्वे समुद्रः सरितास्तीर्थानि जलदा नदा। आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तो मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। इतना बोलते हुए, इन सारे मंत्रों को बोलते हुए अक्षत को थोड़ा थोड़ा कलश पर छोड़ना है। अंत में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अंत में बचा हुआ अक्षत कलश के ऊपर छोड़कर यह मंत्र से प्रतिष्ठा करे। मनोज्योति जो मंत्र है, पिछले मंत्र में मैंने पढ़ाया था प्राण प्रतिष्ठा का यह मंत्र, इस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करे। ओम मनोजूतर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जदन्यामि मंतनो त्वरिष्टं जदन्यग्गोषामि मंदधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठा। इस मंत्र से प्रतिष्ठा कर देना है। उसके पश्चात आपको बोलना है अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु। इतना बोल करके प्रतिष्ठा आपको कर देना है, ठीक। एक और विधि यहाँ पे है, देखिए अगर आप कोई बड़ा पूजन करा रहे हैं तो कलश के बाद षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह इत्यादि, क्षेत्रपाल, वास्तुमंडल वेदी, सर्वतोभद्र, लिंगतोभद्र, या जो भी वेदी का आपको पूजन कराना है कराएंगे। लेकिन अगर छोटा मोटा कहीं पूजन करा रहे हैं उसमें आपको सिर्फ कलश और गणेश जी का पूजन करना है, तो कलश के ऊपर ही आप षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका और नवग्रह का ध्यान करके चढ़ा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ कलश और शिवलिंग एक ऐसा जगह है जहाँ समस्त देवी देवताओं का आवाहन और प्रतिष्ठा हो सकता है, ठीक। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ कलश और गणेश जी रखे हुए हैं, जैसे न्यू पूजन होता है या फिर विवाह क्रम करा रहे हैं आप, तो विवाह कर्म में क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ कलश और गणेश जी रहता है। कहीं कहीं व्यवस्था कर पाते हैं लोग तो नवग्रह और षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका की वेदी बन जाती है। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम 90% जगहों पर सिर्फ कलश और गणेश जी रहता है। तो वहाँ आप क्या करेंगे, षोडश मातृका और सप्तघृत मातृका का ध्यान आप करा करके सिर्फ उसी कलश के ऊपर चढ़ा देंगे। उसका क्या प्रक्रिया है, जैसे आपने यहाँ पे प्रतिष्ठा कर दिया, ठीक। 1 मिनट के लिए मैं आगे आपको ले चलता हूँ षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका के पूजन में। इसी PDF में आगे उपलब्ध है, आप ध्यान से देखिएगा।
देखिए यहाँ पे षोडश मातृका पूजन दिया हुआ है, इसमें भी आप करा सकते हैं, अथवा सिर्फ ध्यान आपको बोल देना है। ध्यान मंत्र आप क्या बोल सकते हैं, आप यह मंत्र बोल सकते हैं, ब्रह्माणी कमनेन्दु सौम्य वदना, इस वाले मंत्र को आप बोल देंगे तो ध्यान करके सिर्फ कलश के ऊपर चढ़ा सकते हैं। षोडश मातृका का हो जाएगा, सप्तघृत मातृका का यह ध्यान मंत्र है, यह बोल करके भी आप चढ़ा सकते हैं। ठीक, उसके पश्चात नवग्रह का भी आपको याद ही होगा, ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी, ये वाला इतना ध्यान मंत्र बोल करके भी आप सिर्फ कलश के ऊपर चढ़ा देंगे तो आपका पूजन पूर्ण माना जाएगा। ठीक, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, जब कलश पर आप चढ़ा देंगे, प्रतिष्ठा के पश्चात 4 बार जल छोड़े, यह बोलते हुए पाद्यो हो पाद्यम हस्ते अर्घ्यम मुखे आचमणीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि अपाम पते वरुणाय नमः। उसके पश्चात आपको देखिए यहाँ पे सुंदर तरीके से दिया हुआ है। इसके पश्चात गणेश पूजन की तरह पंचामृत, शुद्ध जल, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, फूल, अक्षत, दुर्वा समी पत्र, तुलसी पत्र, एकदम देखिए यहाँ पे हिंदी में पूरा बताया गया है, एकदम गणेश पूजन के प्रक्रिया की तरह पूजन करा देना है। सिर्फ गणेशाम्बिकाभ्याम नमः जो आप बोले हुए थे उसकी जगह पर अपाम पतये वरुणाय नमः बोल करके बोल देना है। जैसे आप बोल रहे हैं गंधम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, उसके जगह पर आप बोलेंगे गंधम समर्पयामि श्री अपाम पतये वरुणाय नमः। कितना इजी और सरल है। जैसे आप बोल रहे हैं वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, उसके जगह पर आप कलश का पूजन करा रहे हैं तो आप बोलेंगे वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि अपाम पतये वरुणाय नमः, या सिर्फ ऐसे भी बोल सकते हैं कलशाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। समझ में आ गया, ये बहुत ही सरल तरीका है। ठीक, उसके पश्चात देखिए यहाँ पे भी हिंदी में दिया है, जब कलश पूजन हो जाए तो षोडश मातृका सप्तघृत मातृका का पूजन कर सकते हैं, विधिवत पूजन कराते हैं, नहीं तो सिर्फ ध्यान करा करके कलश के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह PDF चाहिए तो यहाँ नंबर आ रहा है, उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपको वरुण देवता का पूजन करा देना है। और अंत में जो बोला जाता है ना, जैसे एक बार जल छोड़ते हुए यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अंत में जो बोला जाता है पुनः एक आचमनी जल, प्रार्थना के बाद, हर प्रार्थना के बाद अंत में बोला जाता है पुनः एक आचमनी जल भगवान के पास छोड़ करके निम्न मंत्र बोले। तो वहाँ पे अनया पूजया जो है गणेशाम्बी के प्रियताम नमः, तो आपको बोलना है अनया पूजया कलशाधिष्ठात्र देवता प्रियंताम नमः, इतना बोल देना है बस। यही कलश पूजन की विधि हो गई। ठीक, अथवा आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश से भी कलश पूजन की विधि देख सकते हैं, सेम टू सेम वहाँ पे भी दिया हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक, अब इसके बाद कोई नया सीरीज शुरू होगा जिसमें आपको विवाह इत्यादि जो कुछ भी मेरे पास ज्ञान उपलब्ध है या फिर गुरुजनों की कृपा से जो भी उपलब्ध है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको यह PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। इतना प्रेम और धैर्य इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।